मैं बस चाह रही हूँ कि मैं अनसॉल्टेड। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यहाँ ये आलू का सालन और पराठे और पराठों की चूरी इतनी शौक़ से खाई जाती है कि जिसका तसव्वुर नहीं है। रात को अगर आँख भी खुल जाए तो हम लोग जो अगर चूरी बच गई हो आलू की और पराठों की तो वो बच्चे जो है वो फ्रिज खोल के ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आलू की चूरी बची हुई है या नहीं। इतनी शौक़ से हमारे यहाँ ये आलू की चूरी हो या दाल की चूरी हो, ये इसी तरह से होता है। और मेरा जो छोटा वाला है वो चैट जीपीटी मुझे तकरीबन को 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते से बोल रहा है मुझे आलू का सालन बना दें ताकि बाबा चूरी बना दें ना उसकी। तो वो मैं नहीं बना रही हूँ क्यों, कभी बाहर हैं कभी इसका मूड नहीं हो रहा। तो चैट जीपीटी से पूछ रहा था कि मुझे ये बताओ कि आलू का सालन कैसे बनाते हैं, मैं ख़ुद बना लूँगा। फिर मुझे शर्म आई, मैंने बोला चलो मैं ही बना देती हूँ। तो ये हाल है। ये बन रहा था आलू का सालन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता, बस एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लें। अगर आप 4 या 5 मीडियम साइज़ के आलू की बना रहे हैं, आलू का सालन बना रहे हैं तो इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज जाएगा। टमाटर इसमें ज़्यादा जाते हैं, 3 से 4 मीडियम साइज़ टमाटर ले लें। बाकी वही मसाले जो गोश्त के होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, नमक, दैट्स ऑल। ज़ीरा और ज़ीरा जाता है 1/2 टीस्पून, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाता। इन सबको भूनें, लंबा पानी डालें अगर आप चूरी बना रहे हैं तो, और सालन बना रहे हैं तो वैसे भी। इसके साथ आप चावलों के साथ भी ये सालन खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको इसको मज़ीद अच्छा करना है तो इसमें आप 4-5 बोटियाँ चिकन की डाल दें। पहले चिकन भून लें, फिर इसमें आलू डाल दें। मसाले यही जाएंगे सेम, लेकिन इसमें अदरक लहसुन जाएगा चिकन के साथ। वो बहुत मज़े का चावलों के साथ लगता है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और हमारी जो नंद हैं वो ये आलू और चिकन बनाती थी, क्या बात थी उसकी, बहुत मज़े की। जो मेरी मंजली नंद हैं, मुझे भूलता नहीं है उनके हाथ का टेस्ट ना, बड़ा मज़े का बनाती थी। और इसके साथ हम लोग बना रहे थे पराठे, और पराठे फ्रोज़न भी रखे थे। बेटी कहने लगी मैं तो फ्रोज़न पराठा खाऊंगी, मुझे बहुत दिल कर रहा है। वो कड़क बन जाते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं ना। तो मैं बोला चले ठीक है, आपके लिए मैं वो फ्राई कर लूँगी, और चूरी के लिए जो है हम लोग जो हैं वो जीने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। हमारा पाकिस्तानियों का, इंडियंस का यही हिसाब है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं गांव साइड पे जो बस वो इसलिए खाते हैं कि बस उन्हें ज़िंदा रहना होता है। बाकी हमारा ऐसा कोई हिसाब नहीं है, हम जो है वो सिर्फ खाने के लिए ही ज़िंदा रहते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाए, बस पका पकाया मिल जाए, यही हिसाब रहता है हमारा। मुझे एक अफ़गानी मम्मी ने मैसेज किया था, कह रही मैं अफ़गानिस्तान से हूँ लेकिन रहती यूके में हूँ, और आपका व्लॉग बहुत पसंद करती हूँ, और मेरे बारे में ज़रूर आप अपने व्लॉग में बताइएगा। तो मैंने आपके बारे में बता दिया, आपने अपना नाम नहीं शेयर किया था इसलिए नाम नहीं बता सकी, लेकिन शुक्रिया आप हमारा व्लॉग देखती हैं तो आप हमारा व्लॉग दूसरों से भी शेयर किया कीजिए। और सब्सक्राइब किया इन्होंने हमें। ये हम लोग रात को निकले थे सुपरमार्केट जाने के लिए, वहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि पूरा दिन जो है वो हम लोग सोते हैं। रात को तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे सोते हैं, नमाज के लिए 4 बजे उठ जाते हैं। फिर हम लोग जागते हैं तकरीबन 10 साढ़े 10 11 बजे तक मोस्ट प्रॉब्ली, और फिर सोते हैं, और फिर उठते हैं हम लोग तकरीबन नमाज के लिए 4:30 कभी 5 इस तरह से। यानी 5-5 घंटे की 4-4 घंटे की हम लोग नींदें लेके उठते रहते हैं। वो जो नहीं होते वो आदम बू पहले ज़माने में मुझे बड़े बूढ़े जो है वो कहानियाँ सुना रहे होते थे, तो वो देव की कहानी सुनाते थे। देव खाता है, शिकार करता है, खाता है, सो जाता है, फिर वो शिकार करता है, खाता है, सो जाता है। वो हमारा वही हिसाब है, हम लोग जो है वो खा रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं और इससे ज़्यादा क्या करें, बहुत निकल जाते हैं तो सुपरमार्केट चले जाते हैं। कपड़े ख़रीदने का दिल नहीं है क्योंकि कबर्ड्स जो हैं वो कपड़ों से भरी हुई हैं। ठीक है, अब राशन एक ही दफ़ा बंदा लेता है, बार बार राशन भी नहीं ले सकता, तो हम लोग क्या करते हैं कि चाय पीने निकल जाते हैं या समोसे खाने निकल जाते हैं, चाय समोसा, या हमारे मियाँ जो है वो डिनर पे ले जाते हैं कहीं। इससे ज़्यादा क्या करे बंदा, पाकिस्तान जा नहीं सकते,
क्योंकि अब एक तो पासपोर्ट जो है वो बनने के लिए गया हुआ है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में बारिशें इस कदर हैं कि दुनिया डूब रही है तो हम डूबने पहुंच जाएं। ठीक है, बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, पाकिस्तान को सबको जहाँ जहाँ परेशानियाँ नागानियाँ परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा जी, सब्जियों की तरफ आए तो सब्जियाँ भी घर में पड़ी हुई थी, वो भी हमने नहीं ली। और सब्जियों में सबसे ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी जो होती है वो भिंडी होती है। भिंडी होती है, हमारी अम्मी कहती थी सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार सब्ज़ी बनती है ना, वो बनती है बंद गोभी की। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बंद गोभी की सब्ज़ी बना के एक दफ़ा ज़रूर देखूंगी। अम्मी बनाती थी, मैंने तो ज़िंदगी में नहीं कभी बनाई। और इंडियंस जो हैं वो बंद गोभी बहुत अच्छी बनाते हैं। यहाँ पे जी बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। और बच्चे हमारे जो है वो चॉकलेट की आइल्स में टहल रहे थे कि कोई मौका मिले। मैं चॉकलेट नहीं खाने दे रही, बहुत कम, दोनों को। ठीक है ना, एक तो इससे मोटापा बढ़ता है, चॉकलेट से बंदा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। ये तो बेहतर ये है कि ना खाए, लेकिन हमारे बच्चे ने चॉकलेट छोड़ के उससे भी बुरी चीज़ आइसक्रीम उठाई और वो वहीं पे खाना शुरू हो गया था। बहरहाल आजकल हम लोग जो है वो घर के पराठों से थके हुए हैं, जाके एक पैकेट जो है वो हम लोग फ्रोज़न पराठा का ज़रूर ले लेते हैं। यानी सेकंड टाइम हम लोग ने लिया था पे, एक लिया था हमने व्हीट पराठा, वो मैदे के पराठे से बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बच्चे कह रहे थे कि मतलब कभी ऐसा होता है कि सुबह में भूख लग जाती है तो एक पराठा निकाला, फ्राई किया। लेकिन इनकी गलत बात पराठों की ये है कि ये पराठे के बीच में पेपर नहीं रखते, जिसकी वजह से सारे पराठे जो है वो एक दूसरे से चिपके होते हैं और निकालने में जो है वो पराठे ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब कच्चा जो आटा होता है। लेकिन ये कि अक्सर जैसे हम लोग 10-12 साल पहले फ्रोज़न पराठे कभी ले लेते थे, कभी इन केस, तो वो क्या होता था कि वो पराठे कड़वे होते थे। याद है आप ही जब कोरोना के दिन थे तो हम लोग ये रवाबी शॉपिंग करने आते थे, जल्दी जल्दी सौदा लिया, घर की तरफ चले गए। ऐसा ना हो कि टाइम ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर 8 बजे के बाद जो है वो पुलिस रोकती थी कि भाई क्यों निकले हो अपने घर से। बस परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कोरोना जैसी चीज़ दोबारा कभी इस दुनिया में ना आए, कि बिल्कुल ही ज़िंदगी ठप होके रह जाती है। लोगों ने अपने प्यारे खो दिए इस उसमें। बस सबको अल्लाह ताला जो इस दुनिया में नहीं रहे कोरोना की वजह से, उनको सबको जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। मैं दरअसल ना यहाँ पे ढूंढ रही थी चिकन कढ़ाई के लिए सामान। तो हम लोग चिकन कढ़ाई के साथ ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर बना लें तो उसके साथ हम लोग पूरी पराठा बनाते हैं, रोटी के साथ या खबूज़ के साथ या किसी और चीज़ के साथ हम लोग नहीं खाते। पूरी पराठे के साथ हम लोग खाते हैं ज़्यादातर। पूरी पराठे के साथ आप बना लें, मीठा रायता बना लें और चिकन कढ़ाई बना लें, ये बेस्ट चीज़ हो जाती है। और ये वंस इन ए ब्लू मून, जैसे महीने 2 महीने में 3 महीने में एक आध दफ़ा ही बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। बस हम लोग अब इधर टहल टहल के थक गए थे, जितना कुछ लेना था ले लिया। एक मेन चीज़ मैदा रह गया था, वो भूल कर आ गए। बहरहाल आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने माँ बाप का रखें, क्योंकि माँ बाप बहन भाइयों जैसी चीज़ फिर दोबारा ज़िंदगी में आपको नहीं मिलती है। अगर एक दफ़ा हाथ से निकल गए, आप एड़ियाँ रगड़ते रह जाएंगे, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, बहन भाई दोबारा नहीं मिलेंगे। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, लेकिन बहुत कम लोग व्लॉग तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ आप कमेंट भी किया कीजिए, अच्छा करें बुरा करें, जैसा कमेंट दिल करे आप करें। लेकिन क्योंकि मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, कई जगह तो हम लोगों को मना भी कर देते हैं कि व्लॉग आप ना बनाएं, लेकिन फिर भी जो है हम चोरी छुपे बनाते हैं। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।